राधे राधे दोस्तों, मैं आ गई हूँ आज आपके लिए ब्यूटीफुल ये एंगेजमेंट मेकअप लेकर। तो सारी चीज़ें आपके साथ स्टेप बाय स्टेप शेयर की जाएंगी। वीडियो के लास्ट तक देखिएगा और जानिएगा इस मेकअप को मैंने किस तरीके से किया है। तो यहाँ पे मैंने स्किन प्रेप कर लिया था और अब बारी आती है मेकअप की। तो सबसे पहले आपको करना है करेक्शन। जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल है, वहाँ पे मैंने एक डार्क कर्ल का कंसीलर यूज़ करना है गाइज। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके सेम स्किन टोन का भी कंसीलर यूज़ करना होता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे जो स्किन टोन के जो कंसीलर और जो करेक्टर्स होते हैं हमें वही लेने हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं लेने होते हैं। तो इस तरीके से मैंने सेम स्किन टोन का यहाँ पे एक और कंसीलर ले लिया है, जिससे मैं करूँगी यहाँ पे स्किन को न्यूट्रलाइज, जिससे कि हमारा जो बेस बनेगा वो ग्रे नहीं होगा, इवन टोन में आएगा और हमारा बेस थोड़ा ग्लोइंग लगेगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना बेस के ऊपर जो मैंने करेक्शन किया था उसके ऊपर मैंने यहाँ पे सेम स्किन टोन का कंसीलर लगा लिया है। उसे हमें करना है हल्के हाथ से ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे, जिससे हमारा प्रोडक्ट दोनों मिक्स हो जाए। बहुत हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करनी है, जिससे सिर्फ हमारा जो शेड्स हैं वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएं। बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग करने से भी हमारा मेकअप ग्रे हो जाता है गाइस। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो हमारे मेकअप को स्पेशल बनाती हैं, हमारे मेकअप को इवन करती हैं। तो मैंने यहाँ पे स्किन से एक टोन लाइट यहाँ पे फाउंडेशन यूज़ किया है, जिससे कि जब हमारा पूरा मेकअप हो जाता है विद ज्वेलरी, हेयर स्टाइल सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो हमारा मेकअप सटल लगता है। तो हमेशा मैं एक टोन फेयर लेती हूँ या सेम भी ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे, मेरी एंगेजमेंट ब्राइड है तो मैंने यहाँ पे एक टोन फेयर फाउंडेशन लिया है इनकी स्किन टोन से। देन उसको भी मैंने सेम ही हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग हमारे मेकअप का बेस्ट पार्ट होती है। हमें हमेशा ब्लेंडिंग बहुत परफेक्ट तरीके से करनी चाहिए, बहुत जल्दबाजी में ब्लेंडिंग नहीं करनी चाहिए। ब्लेंडिंग से ही हमारे पूरे मेकअप में जान आती है गाइस। यस, हमारी ब्लेंडिंग ही होती है जो हमारे पूरे मेकअप को एक बहुत अच्छा ग्लो देती है। तो इस तरीके से हमें बहुत धीरे धीरे हल्के हाथ से ब्लेंडिंग करनी है। मेरी वीडियो में नए हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सारी चीज़ें मैं यहाँ पे बहुत स्लोली आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, बहुत फास्ट नहीं है सब कुछ। अगर आप वीडियो मेरी मन से पूरी वीडियो लास्ट तक देखोगे तो ये भी मेकअप आप कर पाओगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे कंटूर किया है। मैंने यहाँ पे थोड़ा हैवी कंटूर लिया है, जिससे हमारी जो ब्राइडल होती हैं, हमारी जो एंगेजमेंट होती है उनमें हम थोड़ा सा कंटूर अच्छा दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू हमारा गेस्ट मेकअप में आप थोड़ा सा लाइट भी दोगे तो चलेगा। तो इस तरीके से हमने पूरे फेस के यहाँ पे कंटूरिंग कर ली है। कंटूर करने के बाद फेस पे जो हमारे फीचर्स होते हैं वो बहुत प्यारे दिखाई देते हैं। उसके बाद हमें हाईलाइटिंग और ब्लशिंग का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आप मेरे हाईलाइट्स पॉइंट्स देख सकते हो। मैंने जहाँ जहाँ पे हल्का कलर का जो हमारा स्किन टोन है उसे एक टोन लाइट या दो टोन लाइट मैंने यहाँ पे कंसीलर यूज़ किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्लशर लगाया है। तो इस तरीके से हमें जो हमारी मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे मेकअप की स्पेशल ब्राइड मेकअप और एंगेजमेंट मेकअप बनाते हैं। गाइस क्या होता है, लोग कहते हैं जैसे ब्राइडल मेकअप है, एंगेजमेंट मेकअप है या पार्टी मेकअप है सारे सिमिलर होते हैं, तो नहीं, सिमिलर नहीं होते हैं। हमारे जो पार्टी मेकअप होते हैं हम वो इतना ध्यान से नहीं करते हैं। हाँ, वो भी बेस्ट दिए जाते हैं, बट उनमें कंटूर और ये हमारा हाईलाइटिंग इतना नहीं मैटर करता है। हमारी इंगेजमेंट है, ब्राइडल है, उनमें हमें सारी चीज़ें बहुत परफेक्ट देनी होती हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा फोकस होता है गाइस। यस, तो इस तरीके से हमने पूरे फेस को यहाँ पे अच्छे से हाईलाइट किया है। इस तरीके से पूरे फेस को ब्लेंड किया है। उसके बाद यहाँ करेंगे हम पाउडर से लॉक। यस गाइस, कभी भी ब्रश से नहीं यूज़ करना है। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हमें हमेशा पाउडर से ही अपने पूरे बेस को लॉक करना चाहिए। पाउडर से लॉक करने से हमारा बेस लॉन्ग लास्टिक होता है और बहुत प्यारा बेस हमारा अच्छे से मेकअप सेट होता है। इस तरीके से आप पाउडर से ऑल ओवर फेस को लॉक कीजिए, अच्छे से सेट कीजिए लूज़ पाउडर से। डरिए मत, ऐसा पाउडर लग जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे बाद में ब्रश से डस्ट ऑफ कर सकते हो। इस तरीके से पूरे फेस पे अच्छे से डैब 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 थोड़ा सा प्रेशर देते हुए पूरे फेस पे इस तरीके से हमें फाउंडेशन को लॉक करना है इस पूरे फेस में। तो आप कोई भी ब्रांड का लूज़ पाउडर यूज़ कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। जो आपको पसंद हो आप वही ले सकते हो। मैं कोई भी प्रोडक्ट अभी रिकमेंड नहीं कर रही हूँ। स्टार्ट करते हैं आई मेकअप बहुत सटल रहने वाला है। जो मेरी ब्राइड है उन्होंने स्पेशली बोला था मुझे ग्लिटरी नहीं चाहिए, मुझे सटल सा ही चाहिए, मुझे स्मोकी भी नहीं चाहिए,
बट हाँ, चाहिए कुछ ऐसा कि हाँ आई मेकअप भी दिखे और अच्छा लगे पूरा मेरे आउटफिट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने आई बेस लगा लिया है। आई बेस लगाने के बाद उसे किया है मैंने ब्लेंड करने के बाद आप उसे करोगे पाउडर से लॉक। जी गाइस, पाउडर से लॉक करने के बेनिफिट्स ये होते हैं कि आप कोई भी कलर लेके अगर उस पर ब्लेंड करते हो तो हमारे जो कलर्स होते हैं वो इन हैंड होके दिखते हैं, अच्छे लगते हैं। जो हमने आईज में वर्क किया होता है वो हमें बहुत प्यारा समझ में आता है इस तरीके से। उसके पहले हम यहाँ पे आईब्रो डिफाइन कर लेते हैं। आईब्रो जिस शेप की होती है हमें वही करनी होती है, हमें डार्क कलर नहीं लेना है। यहाँ पे मेरी आईज़ की ऑलरेडी मेरी ब्राइडल की ऑलरेडी ही आईज ब्रो डार्क थी, तो मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन का कलर लेके सिर्फ उसे थोड़ा सा शेप दे दिया है, जिससे थोड़ा सा मेकअप सेट लगे। जो पाउडर या फाउंडेशन हमारी आईब्रो पे लग जाता है वो कॉम से हट जाता है। इसमें स्पूली ब्रश होती है उस हिसाब से, इस तरीके से। उसके बाद मैंने ब्लशर को भी लॉक किया है। मैं यहाँ पे पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ। पाउडर ब्लश मैंने यहाँ पे यूज़ किया है या मैक का। ये बहुत अच्छी शेड होते हैं, इनकी पिगमेंट बहुत अच्छी होती है गाइस। आप कोई भी ले सकते हो ब्लेशर। अभी आपके पास स्टार्ट है तो आप कोई भी नए प्रोडक्ट में नहीं लीजिए। आई मैजिक की एक वो आती है ब्लेशर पैलेट, जिसमें आपको 6 शेड मिल जाते हैं, जो कि बहुत अच्छी है, अफोर्डेबल है और आपके सारे बेस में अच्छे से काम करेगी। तो यहाँ पे ब्लेशर भी इनको बहुत अच्छा चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे ब्लेशर भर भर के लगा दिया है। तो इस तरीके से मेरा ब्लेशर का काम भी सेट हो चुका है। उसके बाद हम आई मेकअप स्टार्ट करते हैं। तो आई मेकअप में सबसे पहले मैंने पिक किया है एक पीच कलर का शेड, जो कि मैंने पूरी ऑल ओवर आइज में अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। पूरी आइज को अच्छे से ब्लेंड करते हुए मैंने सोचा कि ऐसा क्या मेकअप दूँ इनको। तो मैं सोच ही रही थी, तभी मेरे माइंड में एक मेकअप आता है। तो चलो आप मैं आपके साथ बताती हूँ। तो इस तरीके से पूरी आइज में मैंने एक पीच कलर को अच्छे से ब्लेंड किया है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इनकी आइज तो बहुत अच्छी हैं, कोई और मेकअप भी हम करेंगे, हाफ कट क्रीज भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा लगेगा। पर स्पेशली जैसे कि इन्होंने हमसे बोला है कि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं चाहिए, मुझे ग्लिटर नहीं चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिया एक डार्क पर्पल मिक्स करूँगी मैं इसमें बाद में। तो सबसे पहले मैंने पिक किया है एक डार्क अपना ब्राउन कलर, जो कि मैं ब्लेंड कर रही हूँ आउटर कॉर्नर से। ब्राउन कलर को अच्छे से ब्लेंड करना है बहुत प्यार से। इस तरीके से ब्लेंडिंग करने से हमारे जो शेड्स होते हैं वो बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे से विजिबल होते हैं, आई मेकअप बहुत प्यारा लगता है। तो इस तरीके से हमें अपने आई मेकअप में सारी चीज़ों को ध्यान रखना होता है। तो इस तरीके से मैंने आई मेकअप को अच्छे से ब्लेंड किया है। डार्क ब्राउन के बाद में मैंने यहाँ पे एक लाइट पिंक कलर का शेड और लिया है, जो इनर कॉर्नर से मैंने उसे ब्लेंड किया है आउटर कॉर्नर की तरफ। तो बहुत ज़्यादा शेड नहीं लिए, मैंने 2 ही शेड लिए थे। उसके बाद इस तरीके से उसे ब्लेंड किया है कि दोनों शेड बहुत ज़्यादा सटल लगें, बहुत ज़्यादा नहीं लगने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम ग्लिटर, जैसे कि मैंने बताया, ग्लिटर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, लाइनर भी यूज़ हमें नहीं करना है। तो दोनों कलरों को अच्छे से ब्लेंड करते हुए मैंने ये शेड यहाँ पे बनाया है। फिर इसके बाद यहाँ पे मैं जैसे इनको लाइनर लगाऊंगी ना, लाइनर में आपको थोड़ी सी टेक्निक यूज़ करनी है। जैसे मैंने इनको लाइनर लगाया, फिर इन्होंने मेरे को बोला कि नहीं मुझे लाइनर नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अगर लाइनर नहीं चाहिए और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था कि मैं दोबारा से आई मेकअप करूँ, तो मैंने यहाँ पे किया इनको जो लाइनर था इनको मैंने डार्क ब्राउन के साथ में उसे अच्छे से ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करके थोड़ा सा स्मोकी इफेक्ट आ गया था, और बहुत ज़्यादा नहीं। तो जो मेरा लाइनर है, जेल लाइनर मैंने यहाँ पे जो यूज़ किया था, उसे डार्क ब्राउन के साथ में अच्छे से मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग कर दूँगी, जिससे इसकी एक ब्लेंड लुक आ जाएगा, जो सटल मेकअप में बहुत प्यारा लगता है। तो गाइस हमें सबसे चीज़ें याद रखनी होती हैं कि हम आई मेकअप कभी भी हम सडन नहीं कर सकते हैं, हमें क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग भी चलना होता है, और हमारे आउटफिट के हिसाब से भी हमें आई मेकअप देने होते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़ी आइज़ हैं तो चलो हम हाफ कट क्रीज कर देते हैं, या हुडेड आइज़ हैं तो इस तरीके से हम कोई मेकअप कर देते हैं। कस्टमर का भी, क्लाइंट्स का भी अपना टेस्ट होता है, उस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हमें काम करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे इनको बहुत ज़्यादा सटल चाहिए था, कुछ भी नहीं कराना था, तो उसी हिसाब से मैंने जहाँ पे जो लाइनर लगाया था वो विंक ना करके, ना सटल उसे छोड़ के, मैंने उसे हल्के से डार्क ब्राउन के साथ में ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने से ना एक अच्छा सा इफेक्ट आ जाता है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या किया, एक जो हमारे कलर्स
काजल होते हैं, मैंने एक ग्रीन काजल लेके इनके जो मैंने जो मैं अच्छे से स्मज करने के बाद में मैंने उस पर जो ग्रीन कलर का ग्लिटर काजल था मैंने उस पर अच्छा सा ड्रॉ किया, तो बहुत प्यारा सा एक शेड निकल के आया, जिससे हमें और कुछ लगाने की नीड ही नहीं हुई। मतलब मैंने यहाँ पे ग्लिटर भी यूज़ नहीं किया, यहाँ पे हमने कोई एक्स्ट्रा पिगमेंट यूज़ नहीं किया, और ना ही हमने ऐसा लाइनर भी बहुत ज़्यादा ग्लिटरी लगाया। थोड़ा सा स्मच करते हुए ये जो बहुत प्यारा सा यहाँ पे इफेक्ट आया है, आप देख रहे हो। आईज में एक अलग ही लुक आ गया गाइस। आईज अपने आप में ही आई मेकअप बहुत प्यारा लग रहा था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। क्लाइंट्स मेरी बार बार बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि जैसे मैंने बोला है वैसे ही आपका ये आई मेकअप हुआ है। तो इस तरीके से आई मेकअप करने के बाद बहुत प्यारा ये आई मेकअप लग रहा था। तो आपको किस टाइप की आई मेकअप्स पसंद है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपके उसके लिए ट्यूटोरियल बनाऊंगी और आपके साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे चीज़ें यही होती हैं कि हमें छोटी छोटी चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना होता है, सारी चीज़ों को थोड़ा सा पेशेंस लेने के साथ करना होता है। कोई भी चीज़ एक बार में परफेक्ट नहीं होती है, प्रैक्टिस करते ही अगर आप सारी चीज़ें करोगे तो वो सारी चीज़ें बहुत प्यारी लगती हैं। उसके बाद मैंने बॉटल लाइन में भी अच्छे से डार्क ब्राउन के साथ में स्मच कर दिया और बहुत एक शटल लुक सा आ जाता है। और कभी भी हमें ना, चाहे आप लाइनर काजल लगाओ ना लगाओ, पर बॉटल लाइन में आई शेडो के साथ में जो शेड आपने अपनी आई मेकअप में यूज़ किए हैं वही शेड्स लेकर अपनी बॉटल लाइन में अच्छे से ब्लेंड कर दो, तो हमारी आई मेकअप कंप्लीट हो जाता है, अनकम्प्लीट नहीं लगता। कभी भी देखना अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आई मेकअप ऐसा लगता है थोड़ा सा कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस टेक्निक को आप हमेशा याद रखना कि आप काजल लगाओ या नहीं लगाओ, बट आपको बॉटल लाइन को कंप्लीट करना ही करना है। काजल लगाया है तो भी आप ये इस टेक्निक को यूज़ करोगे, नहीं किया है तो नहीं। इससे हमारा पूरा मेकअप बहुत प्यारा लगता है। आई मेकअप में इसी से जान आती है, बाकी की सबकी अपनी चॉइस है कि किसको किस तरीके का मेकअप पसंद है, बट मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको इस तरीके का करना ही करना है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लगाई हैं लेसेस लगाने से तो हमारा मेकअप तो वाओ कहने वाला हो गया, बहुत प्यारा लग रहा था। तो आई लेसेस भी आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं, आइज़ के अकॉर्डिंग चॉइस करनी हो चाहिए कि हमारी आइज़ अगर ब्रॉड बड़ी हैं, विंग्स आ रहा है तो हमें विंग लेनी चाहिए, अगर नेचुरल है तो नेचुरल आइज़ लेनी चाहिए। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी आई लेसेस यूज़ कर लेते हैं जिससे हमारा आई मेकअप दिखाई नहीं देता। तो क्या फ़ायदा हमारा आई मेकअप करने का जब आप आई लेसेस इतनी बड़ी लगा दोगे कि बस आइज़ में बस आई लेसेस दिखाई देती है और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इस तरीके से हमें ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि आइज़ के अकॉर्डिंग, मेकअप के अकॉर्डिंग, मेकअप के अकॉर्डिंग हमें किस तरीके की आई लेसेस लेनी है। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हाइलाइटर हमारे पूरे मेकअप की जान होती है, जो हमारे मेकअप को ग्लोइंग इफेक्ट देती है, बहुत स्मूथ बनाती है। देन ये है हमारा पूरा मेकअप लुक। कैसा लगा आपको ये मेरा मेकअप लुक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय गाइस।